बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ नदीम NRK फूड लाइव से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आलू कोफ्ते। आलू कोफ्ते बनाना बहुत ही आसान है। बनाना शुरू करते हैं। 2 अदद हमने प्याज ली है, दरमियाने साइज़ की। लहसुन अदरक है, ये तकरीबन आधा किलो प्याज है हमारी। बारीक काट के इसका अच्छे से पानी वगैरह निकाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है, कीमा हमारे पास तकरीबन 3 पाव है, आलू है 1.5 पाव, दही है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, आलू बुखारा, 2 अंडे और ये चने का पाउडर। सबसे पहले हम कोफ्तों को कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों में देखें बिल्कुल पानी नहीं है, खुशक किया हुआ है अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद अंडा, चने का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम 3 से 4 चम्मच ही डालेंगे, अगर और ज़रूरत होगी फिर और डाल लेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल लेंगे। अच्छे से आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। मसाले सारे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। मैंने साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे हम। आप कोफ्ते का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको जिस साइज़ के में बनाना है, छोटा या बड़े साइज़ में। कि पर हम ऐसे ही सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब कोफ्तों के लिए मसाला बना लेते हैं। घी मैंने 2 चम्मच ली है, इसमें प्याज, लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक और प्याज मैंने इसलिए मोटा ली क्योंकि इसको बाद में ग्राइंड करना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर देंगे प्याज को, लहसुन अदरक को। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको निकाल लेंगे। इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार है, ये हटा देंगे। अब टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा इनको भूनेंगे, टमाटर के पेस्ट को और प्याज हमने डालने को। अब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड कर देंगे। नमक, धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, मसाला। अब इनको डालकर अच्छे से भून लेंगे। मसाला तो देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है, मसाले से बिल्कुल घी अलग हो गया। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इसमें 5 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि हमारे
आलू हाफ कुक हो लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, इसमें तकरीबन 1 चमचा पानी ऐड कर दिया। दरमियानी आंच पे पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हम आलू निकाल लेंगे। आलू हमारे हाफ कुक हो गए, अब इनको निकाल लेंगे। आलू मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि हमने कोफ्ते फ्राई नहीं करना, हमने कोफ्ते मसाले में ही बनाने हैं, इसलिए मैं आलू से पहले हाफ कुक कर लिए मैंने। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। 2 आलू खा लें, दही ऐड करेंगे। पहले मैंने एक कोफ्ता इसमें डाल के चेक किया, हमारा कोफ्ता देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है। तो इसी तरह हमने मसाले में सारे कोफ्ते पकाने हैं। मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठंडे बिल्कुल मसाला ऐसे पकने लग जाएगा अच्छे से, फिर हमने इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये वाला कोफ्ता हम निकाल लेंगे बाहर। तकरीबन इसमें 1 चमचा भर के पानी का डाल देंगे। बस पानी इतना रखना है कोफ्ते हमारे अच्छे से डिप हो जाएं। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। तो पानी हम पकने लग गया, अच्छे से उबाल आ गया इसमें। अब इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसमें आराम से ये कोफ्ते ऐड कर देंगे। सारे कोफ्ते हमने डाल दिए हैं। अब इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। बिल्कुल अभी इनको हिलाना नहीं है हमने, दरमियान कोफ्ते को तकरीबन मैंने 1 से 2 दफ़ा पहले ऐसे हिला दिया। ऐसे चम्मच नहीं इसमें हिलाना आपने, ऐसे ऐसे आपने कोफ्ते में ऐसे आराम से। बस थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। कोफ्तों में अब आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने हिलाना है, वरना हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आधा गिलास पहले ऐड किया, आधा और इसमें ऐड कर देंगे। चमचा बिल्कुल एहतियात से चलाना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। अब इसे तकरीबन ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से हमारे आलू कोफ्ते कितने अच्छे तैयार हुआ। सालन आलू चेक कर लेंगे। आलू भी हमारे तकरीबन गल गए हैं। अब इसमें धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी साबुत मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हमारा आलू कोफ्ते का सालन बिल्कुल तैयार है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और आइंदा वीडियो तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।